और जब बना बनाया मांग ले हैं तो, लेकिन इन्होंने धर्म युद्ध करके आदि सनातन इस धर्म की रक्षा की। ना तो सत्य बोध हो जाओ, और नहीं हो रहा था तो उड़े उसने प्रवेश किया उनके घर में। अब बताया भाई मैं तो शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ, आपकी बड़ी महिमा है। तो वो भी, उसकी पत्नी भी बड़ी विदुषी थी, भारती। तो बोला ठीक है भाई हो जाओ, दिन निश्चित हो गया। पर ये बताओ इसका निर्णायक कौन होगा, जज कौन होगा, अगर भाई कौन जीत्या और कौन हारा। शंकराचार्य ने कह दिया यार तेरी पत्नी या जजमान ली, नहीं तो वो तो क्यों करके अभिनय हो जाए, तेरी मेहर कर जाएगी, तेरी पत्नी है। शंकराचार्य ने कह दिया ना यह निर्णायक होगी। कितना सरल आदमी था। तो उसने भी ऐसा लिखा है कहानी में, अगर दो फूलों की माला बनाई, दोनों के गले में वो माला डाल दी, जिसकी माला कुमड़ा जाएगी, जिसकी माला के फूल कुमड़ा जाएंगे वो हार जाएगा। न्यू भी कोई नहीं भाई अपने मन मन में फैसला दे दिया हो, एकदम सार्वजनिक कर दी भाई, दिखेगी सबने। जिसकी माला के फूल कुमड़ा जाएंगे वो हार गया। और कुमड़ा में क्यों गए उसका भी कारण बता दिया। तर्क करते करते शांत तर्क करेंगे तो नहीं कुमड़ा होगा, जिसका आवेश आ गया। आवेश तो एक अग्नि है, आवेश में बोला ना और ये कुमड़ाए ना, वो हार गया। आदमी बात करता करता जब तरारा में आ जाए ना, यूँ समझो ये व्यू आ रहा है, इसकी तर्क शक्ति खत्म होगी, ये व्यू आ रहेगा, बौखला गया। यूँ निर्णय हुआ, कई दिन तो ही चलता रहा शास्त्रार्थ। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि मंडन मिश्र की माला कुमड़ाएगी। उसने फैसला दे दिया। और इनका तोड़ नहीं हुआ था। मंडन मिश्र ने कह दिया था अगर मैं हार गया तो मैं गृहस्थ धर्म छोड़ दूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा। उसने कह दिया महाराज मैं हार गया और ये जीवन आपका अर्पण, चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। उस वक्त उसकी पत्नी भारती वो बीच में बोल पड़ी, ना ही बदाऊं नहीं आ रहा है, यू पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका अर्धांग मैं हूं, मेरे से अति करना पड़ेगा। ये आधा आ रहा है यू। औरत ने अर्धांगिनी बोले है ना, मैं हार जाएंगी जब पूरा आ रहा मन आ ठीक है, वह भी स्वीकार कर ली। शंकराचार्य ने तो पीछे हटना ही नहीं था ना, वो तो आया ही इस काम खातिर था। लेकिन वो शास्त्रार्थ करते करते इस बात पर उतर आई कि काम क्रीड़ाओं के बारे में प्रश्न करूंगी। यूँ तो बाल ब्रह्मचारी है, इसने बेराय को नहीं, इस खाना में आ रहेगा यू। उसने हाथ जोड़ लिए, देवी मेरा युग क्षेत्र रहा नहीं और मैं सन्यासी हूँ, इस शरीर से मैं अपवित्र होना नहीं चाहूँगा, मने मोल चाहिए, मैं दूसरे शरीर के द्वारा अनुभव प्राप्त करूँगा। देखो भारत की संस्कृति में एक यू सॉलिड उदाहरण है।
कि आत्मा एक शरीर ने छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सके है। ऐसा शंकराचार्य के बारे में आवे। तो उसने 1 महीने की 2 महीने की इतनी मोहलत ले ली। अब मैं उसके बाद फिर आके न फिर जड़ा आड़त छोड़ा हाड़े तो फिर शुरू कर देंगे या लड़ाई। तो आ गए कंदरा में एक पहाड़ी पे गए, वहाँ एक गुफा थी। अपने शिष्यों को कहा भाई, उसे टाइम हाँ बीच में एक कोई छोटे छोटे राजा बहुत थे उस टाइम। ये रियासत होया कर दी ना, राजे रजवाड़े। एक राजा गुजर गया था उसे दिन। उन्होंने बोला इस गुफा में मैं अपना शरीर रखूँ हूँ, हम इसकी रक्षा करियो। यूँ शरीर अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर मैं उल्टा क्या मांगूंगा। तुम इसकी रक्षा करना और मैं उस राजा के शरीर में प्रवेश करूँ। तो शंकराचार्य ने उस राजा के शरीर में प्रवेश करके और काम कलाओं की नॉलेज ग्रहण की उस शरीर के द्वारा, और फिर आके न भारती के द्वार पर फिर बोला हाँ देवी मैं तैयार हूँ। लेकिन उसने शास्त्रार्थ कराया नहीं, वह समझ गई कि वो तो तैयार है। हाँ तैयार है, उसने स्वीकार कर ली, ठीक है अब हम सन्यासी हो गए। तो वो शंकराचार्य फिर उसने भारत का भ्रमण किया, सारे भारत का, और 4 पीठ स्थापित की जो ईद भी हैं। बद्रीनाथ की है, पुरी की है, रामेश्वरम पे है, और एक और है उत्तर की तरफ। 4 जिनकी पीठाधीश्वर हैं वो ये आज शंकराचार्य पीठ मानी जाए। भारत के चारों दिशाओं में, चारों शरिया के ऊपर उसने ये पीठ स्थापित कर दी और भारत की अखंडता बना के रख दी। और उस टाइम के रेल थी, बस थी न रेल थी, न भाड़ा न किराया, न पैदल पैदल चलना। और उसने फिर शरीर छोड़ दिया 32 साल की उम्र में। यूँ इतना सारा काम उसने 32 साल में पूरा कर दिया। ये अपनी अपनी उम्र देखो, हमने कितनी उम्र में क्या कर दिया। मारा पाके में बताने से इसलिए ये इतना इसका मतलब उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करी, अपना लक्ष्य जो लेके चला। तो इसलिए हमने इससे सबक सीखना चाहिए कि ये उम्र जितनी भी मिली है उसमें कुछ करके जाना चाहिए। न्यू के न्यू खा पी के नहीं मरना, ठीक है। इतनी जितनी गई वह गई, उसने छोड़ो, पश्चाताप की भी जरूरत नहीं। ये जितना समय मिला हुआ है उसका हमने बेस्ट यूज करना है। और एक तो हमने परमात्मा मिला हुआ है, उसकी श्रीमत मिली हुई है, और वो न्यू है याद और सेवा के बल से तुम स्वयं को बदल विश्व को बदल सकते हो। तो ये तो आदि शंकराचार्य के बारे में बात हुई। एक शंकराचार्य पीठ का वर्तमान में आपके वीडियो में भी मिलेगा ये। और वो आबू मधुबन चला गया। जब मैं आया तो यूँ था कि यू इतना रोड़ा हो रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी है कि या जानन खातिर आया था कि चारों तरफ इसे का शोर है। 140 देशों में जिसकी आवाज़ फैल गई हो तो सबके कांता मतलब ये है जो महात्मा है, लाइन में जो धार्मिक आध्यात्मिक लाइन में है उनकी तरफ तो है।
तो सबके कान खड़े हो जाए, भाई ऐसा किए होया यू बवंडर सा उठ रहा, के ज्ञान से यू के करे हैं, ये इनकी दिनचर्या के है, देखनी चाहिए। आज ये पोजीशन है ब्रह्मा कुमारी की सारी दुनिया में। लोग कान खड़े हो यू सह के भाई, तो वो भी देखने गया। उन्होंने कहा इसमें प्रवेश करते ही शांतिवन में मन एकदम वंडर स्ट्रैक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया मैं। यहाँ इतनी माताएं बहनें, और वो भी बिना किसी श्रृंगार के, एकदम सिंपल। कितनी सादगी तो जब हो सके है, जब अंतिम समय आ गया हो सृष्टि का। और यहाँ काम का नाम निशाना नहीं, तो इसलिए उसने कहा है कि जहाँ काम खत्म हो गया जरूर समझो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जहाँ क्रोध का कोई अंश नहीं, सब शांत और प्रसन्न मुद्रा में है, तो यूँ समझ लो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहाँ माताएं इतनी मोहजीत हों, उड़े देखी उसने, ये आप अपने फोन में भी देख लियो। अब जहाँ इतनी माताएं नष्टो मोह हूँ, तो समझ लो कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ऐसी उसने और भी कई लंबी चौड़ी टिप्पणी की है कि मैं हैरान हूँ और निश्चिंत भी हूँ कि मैं ठीक जगह पर आ गया।